अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट। हमारे साथ हैं जी भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम बड़ा मिस कर रहे हैं आपके साथ डिबेट में आना। अब देखें कब हालात ठीक होते हैं। लेकिन आपके यहाँ से जो डेलीगेशन जा रहा है बल्कि सर, तो कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप कि इस डेलीगेशन से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान भी तो भेज रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप दोनों कंट्रीज के डेलीगेशंस को? मतलब क्या ये कुछ कर पाएंगे? आरजू काजमी जी, आपके शो पर मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब ये सडनली कोई टॉपिक दे देती हैं ना, तो थोड़ी सी दुविधा हो जाती है कि कितना झूठ बोला जाए, कितना सच बोला जाए। और जनरली मैंने देखा है कि आपके साथ आपके शो में सच बोलने में ना बड़ा फायदा होता है। कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। जो दिमाग में सही बात आए वो आ जाए। आपने बड़ा बढ़िया सा वर्ड इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने भी भेजा है। मैं एक्चुअली ना एज अ डिप्लोमैट मैं वर्ड्स को बहुत महत्व देता हूँ। कौन क्या बोल रहा है। सो आपने एक तो अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान आपने बोल दिया पाकिस्तान ने भी भेजा है। मतलब भेजा था हिंदुस्तान ने, उसको देखकर पाकिस्तान ने भी भेजा है। आई थिंक ये वाला सेंटीमेंट इंडियंस बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन आपका शो देख ना पाए। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका शो हमारे यहाँ बैन नहीं था। बाय द वे, वो जो लिस्ट निकली थी उसमें आपका नाम नहीं था। अब क्यों हुआ है क्या हुआ है वो एक अलग बात है। ज्यादा बड़ी बात आपने पूछा डेलीगेशंस। देखिए, डेलीगेशंस क्यों भेजे जाते हैं। डेलीगेशंस एक कूटनीति डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होता है, जहां आप दुनिया की कंट्रीज को अपना स्टैंड ट्रांसपेरेंटली ऑफिशियली बताते हैं। आज के बाद जो भी कोई ये डेलीगेशन जाकर जिस कंट्री में बात करेगा वो ऑफिशियली कोट किया जाएगा, उसका ऑफिशियल कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कि अगर एक सेकंड के लिए मैं बोल दूं कि एक डेलीगेशन हमारा जाता है और वो बोलता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको गलत मत लीजिएगा, कि चलिए जी हम हाफिज सईद और मसूद को मारेंगे, तो आज के बाद हम एज अ अटैकर माने जाएंगे कि देखिए जी ये वायलेंस बढ़ाने वाली बात है। चाहे वो टेररिस्ट की वायलेंस हो, चाहे कोई भी वायलेंस हो। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई भी डेलीगेशन अगर कंट्री का जाता है, उसके ऊपर तीन जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। एक, हर शब्द को तोल के बोले, हर सवाल का जवाब देने से पहले 10 बार सोचे, और अबव ऑल आपकी कंट्री का वो स्टैंड माना जाएगा जो आप वहां जाकर बोलेंगे। सो मुझे लगता है कि यस, हमारी कंट्री ने ये जो इनिशिएटिव लिया था बताने का, हालांकि ये अगर आप मीडिया में देख रही हो तो ये 22 तारीख के बाद से स्टार्ट हो गया था, 22 अप्रैल से, पहलगाम अटैक के बाद। जी। आपने भी हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा, डिबेट्स में भी चल रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फला फला कंट्री से बात करी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी जगहों पर ब्रीफ किया, हमारे अपने साउथ ब्लॉक में दिल्ली में एम्बेसडर्स को बुलाया गया, 50 से 60 एम्बेसडर्स को, उनको ब्रीफ किया गया। ये सब का सब 22 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के बीच की बातें मैं बता रहा हूँ। तो एक ब्रीफिंग करना अलग बात होती है, और एक है कि अब आप जो कुछ हो गया उसके ऊपर आप बताएंगे। मेरे ख्याल 22 से 6 तारीख के बीच में जनरली दिखाया यह गया होगा कि किस बर्बरता से, किस इनसेंसिटिविटी से, किस क्रूरता से आपने किसी के हस्बैंड को या किसी के फादर को उसके बच्चे के सामने मारा है, या उसकी वाइफ के सामने मारा है, या किसी के बेटे को उसकी माँ के सामने मारा है। तो उस समय का वो सेंटिमेंट अलग है। अब आ गया सेंटिमेंट जो जाएगा, वो है 6 तारीख के बाद की बात, कि 6 से 10 के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है इंडिया का स्टैंड अगर सच्चाई के तौर पर देखा जाए बड़ा सीधा होगा। 6-7 तारीख की रात को हमने 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए। हम इस बात को ओन अप करेंगे, हम इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसका प्रूफ देंगे कि देखिए जी ये हमारा एयरक्राफ्ट, या ये हमारा सर्विलेंस सिस्टम, या ये हमारा ड्रोन सिस्टम, ये हमारी मिसाइल सिस्टम, जो भी लगा लीजिए, तो ये गया था और ये डिस्ट्रॉय कर कर आया। हमारा एस्टिमेट है 100 से ज्यादा आतंकी जो वहां पर ट्रेन हो रहे थे, सो रहे थे, पल रहे थे, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, उनको मार पाए। और ये हमारा क्लेम होगा उस समय कि देखिए ये ना केवल हमारे इंडिया के लिए अच्छा है, बट ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि वहां पर टेररिस्ट ना रहें, और दुनिया के लिए भी अच्छा है कि वो टेररिज्म से निजात पाए, और एक एग्जाम्पल सेट हो कि टेररिस्ट जहां भी हो उन्हें वहां जाकर मारना हमारा हक बनता है,
हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहां जाकर करें। क्योंकि अगर यूएस की ड्यूटी उसामा बिन लादेन को लाने की है क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट था, तो ये गलत है। हम कुछ और तरीके से इसको डालेंगे। उसके बाद आएगी 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि हम इसमें कहीं भी छुपाने की कोशिश करेंगे कि हमने 11 एयरफील्ड ऑब्लिक रडार स्टेशन को मारा है, हमने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक किया है। सही है गलत है उसके प्रूफ वहां पर दिए जरूर जाएंगे एज अ रिकॉर्डिंग। और वैसे आपको भी बता दूं, हर जहाज जो कहीं पर अटैक करता है तो उस जहाज के नीचे वाली साइड में ना एक कैमरा होता है हमेशा के लिए। और ये इसलिए नहीं होता है कि हमें पाकिस्तान पर जासूसी करनी है, वो कैमरा इसलिए होता है कि जो वो फोटोग्राफ लेकर वापस आएगा तो उनका एनालिसिस किया जाता है कि टारगेट इतना बड़ा था, हमने इतना बम डाला या नहीं डाला, या इस टारगेट को एडिक्वेट पनिशमेंट मिली या नहीं मिली, डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ। ये एक टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। अबव ऑल एक प्रूफ भी होता है कि उस पायलट ने क्या कुछ बोला या देखा या किया, तो वो रिकॉर्डेड आपके पास आता है। सो मुझे लगता है उसी से रिलेटेड वो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, सैटेलाइट इमेजरी भी जरूर दिखाई जाएगी कि देखे जी हमने ये काम किया है। ये होगा मेरे ख्याल इंडिया का स्टैंड जहां पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा पाकिस्तान क्या दिखाएगा। सर पता नहीं, बताइए। मुझे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या दिखाएंगे, इसलिए कि जाहिर है कि अगर हम यही कहेंगे कि जी आपने अटैक किया लेकिन कहाँ किया, उसके आगे जो बात करेक्ट। आएगी वो हमारे फेवर में तो नहीं जाएगी। नहीं, आपने, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आप और देखिए इसमें कोई मैं आपको या पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। हम आपस में दोनों मिलकर एक अच्छी एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन क्या कह सकता है या बताएगा। पाकिस्तान ये जरूर बोलेगा 6-7 की तारीख को इन लोगों ने हमारी जो एरियल टेरिटरी है उसको ब्रेक कर कर हमारे यहाँ पर अटैक किया। चाहे इंडिया बोलता है कि पीओके हमारा है और इसलिए हम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो अब पंजाब में भी आकर हमारे ऊपर अटैक किया और इस वजह से हमने उसके बदले में एक बड़ा अटैक किया, ड्रोन भेजकर, मिसाइल भेजकर, जो भी भेजकर। उसके बदले में इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ये जरूर बताएगा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड प्रूव करे जाएंगे कि अगर हमने 1:30 बजे 6-7 तारीख की रात को अपना अटैक टेररिस्ट कैंप के ऊपर करके खत्म किया था, जिसमें हमने प्रिसीजन अटैक किए थे, और उसमें हम आपके पाकिस्तानी इसकी क्लिपिंग्स दिखाएंगे जिन लोगों ने वो वीडियो बनाए थे कि देखिए जी ये मरकज गिर गया, ये वो गिर गया, ये वो गिर गया, और वो बंदा फिर भी वीडियो बना पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस मरकज के साथ वाली बिल्डिंग जहां पर सो कॉल्ड सिविलियंस रह रहे थे उनको टारगेट नहीं किया गया। ये प्रूव करता है। ये मतलब आप गलत ले लें वो अलग बात है, लेकिन ये प्रूव करता है। अबव ऑल अगर हम इतने सेलेक्टिव थे और उसके बाद हमने 1:30 बजे के बाद आपके डीजीएमओ के ऑफिस में, क्योंकि डीजीएमओ साहब सो रहे थे, और इसीलिए मेरे को बिलावल की बात याद आ जाती है कि कायर लोग होते हैं जो रात के अंधेरे में आकर अटैक करते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं था अपनी डिफेंस सिस्टम को ठीक करने का कि 22 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप क्या वेट कर रहे थे कब आएगा का, क्या समय कम दिया गया था, ये दिन में करें या रात में करें। ज्यादा बड़ी बात कि डीजीएमओ के ऑफिस में बताया गया था, लॉक कराया जाता है, ये चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, इसमें कोई दो तरह की बातें नहीं कर सकते हम कि देखिए जी हमने 1:30 बजे तक अपना काम करके हमारे जहाज वापस आ गए हैं, हमारा जो भी हमने कुछ करना था हमने बिना आपको बॉर्डर क्रॉस किए ये काम किया है, और इसको हमने टेररिस्ट कैंप्स ऑब्लिक हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करने में किया है। हमारी तरफ से ये ऑपरेशन यहां पर खत्म है, आप इसे आगे ना बढ़ाएं। ये हम प्रूव करेंगे उस जगह और इसका प्रूफ देंगे कि देखिए जी ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग, ये हमारा ये है, ये हमारी लॉग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम ये भी प्रूव करेंगे कि 7 तारीख के सुबेरे के बाद से लेकर 8 तारीख रात तक पाकिस्तान ने हमारे तरफ 100 ड्रोन भेजे, 200 ड्रोन भेजे, जो भी है। और इसका प्रूफ कैसे दिया जाएगा कि वो जो रडार होता है, रडार पर वो जो बीप्स आती हैं, वो दिखाएगा कि देखिए जी इतने इसी डायरेक्शन से, मतलब ये ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि श्रीलंका की डायरेक्शन से आए थे। जो डायरेक्शन है उससे क्लैरिटी आ जाती है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो ये ड्रोन्स आए थे, ये मिसाइल आई थी, ये रॉकेट आया था, ये आर्टिलरी आया था, जो भी ये आया था, और इसको हमारी एडी ने इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद क्योंकि ये हमारे सिविल एरियाज को टारगेट कर रहे थे, जिसमें हो सकता है हमें प्रूव करना पड़े कि सिविल टारगेट क्यों, ये आप भी पूछ सकती हैं कि नहीं जी वो तो ड्रोन जो है वो मिलिट्री टारगेट्स के लिए थे। मुझे बताइए अमृतसर में हमारे पास कौन सा ऐसा मिलिट्री टारगेट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? कोई नहीं है।
सीधी सीधी बात। दिल्ली हेडक्वार्टर में ऐसा कौन सा टारगेट है जो मिलिट्री टारगेट हो सकता है कि जहां से हम सिवाय इसके कि वो हमारा हेडक्वार्टर है, वो सभी को मालूम है। सो इस तरह की चीजों को हम प्रूव करेंगे कि देखिए इन्होंने सिविल एरियाज के ऊपर टारगेटिंग करी थी। ये हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हमारे डिफेंसेस अच्छे हैं कि हम उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर पाए। जहां पर हमारा इंटेंशन होगा कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि पाकिस्तान का ये अटैक सिविलियंस के ऊपर, जिसको बोलते हैं मानवता के खिलाफ ये अटैक है, जो कि उन्होंने कोशिश करी। और इसीलिए जहां से ये अटैक आ रहे थे, हमने अगले दिन वहां पर जाकर उस एयर डिफेंस सिस्टम को और एक लेसन के तौर पर कि जी हम भी ये कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, हमने आपके 11 तबाह कर दिए, डैमेज कर दिए, कुछ भी वर्ड ले, वो कोई बड़ी मतलब डैमेज भी कह सकते हैं, मगर तबाह कर। जी बिल्कुल जी सर, बोलिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर एक एलिगेशन और भारत पे जो लोग बात करते हैं, एलिगेशन तो नहीं, खैर बात करते हैं, मैं वो कहूंगी कि ये अटैक करके क्या जो भारत ने अटैक किया पहला पाकिस्तान के ऊपर, कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए कि ऐसा करके आपने पाकिस्तान को एक बार फिर हथियार की दौड़ में, फिर मिसाइल की दौड़ में, रोज हम सुनते हैं कभी चाइना से ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी जो बजट आने वाला है जून में उसमें कहा जा रहा है जी डिफेंस बजट को बढ़ा दें, जो फोर्सेज हैं उनकी सैलरीज डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, सारे डेवलपमेंट के काम रोक दें, बस इधर डिफेंस पे जाए क्योंकि भारत हमें नहीं छोड़ेगा। तो सर शायद अपनी कोई और आप रास्ता था क्या? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आपका कहना कि एलिगेशन, मैं इसको एज ए एलिगेशन लेने के लिए तैयार हूं कि आपके यहाँ से, पाकिस्तान के यहाँ से ये एलिगेशन लगाया जा सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर हमने आपके यहाँ पीओके में और उन टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया था, तो ये आपको टॉलरेट क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसी क्या, ऐसा कौन सा आपका देशभक्त जाबाज पैट्रियट आदमी उस जगह पर था जिसकी डेथ की वजह से आपको 8 तारीख को हमारे तरफ आना पड़ा? एक बात, ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं या आपके जाबाज पैट्रियट्स हैं, देशभक्त हैं, जो मारे गए उसमें और उनको कांधा देने के लिए आपकी आर्मी पहुंची? देखिए ये सारी चीजें एक्सपोज होंगी ना फिर, मतलब डिस्कशन में तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम भी बोले नहीं जी ये। अब आगे बात आपकी कि फौज की सैलरी तिगुना हो, चौगुना हो, 5 गुना हो। वैसे भी आपको बता दूं, ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया में और आपकी कंट्री में ज्यादा बोला जाता है। आपके यहाँ अगर कोई अमीर है तो वो सिर्फ फौज अमीर है। आपके यहाँ अगर कोई अमीर है तो वो सिर्फ टॉप टॉप ब्रांड पॉलिटिशियन अमीर है, इसके अलावा और कोई अमीर नहीं। बाकी आप सब गरीब हो। आवाम की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में, ये आपने भी देखा है इमरान खान के प्रोटेस्ट के टाइम में, किस तरीके से औरतों को बालों से पकड़कर खींचा जा रहा था। मैं मान सकता हूं लाठी चार्ज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आंसू गैस चला दी, बट जिस तरीके से रेंजर्स आपके औरतों को, तो ये वो कंट्री है पाकिस्तान जहां पर मोरालिटी जो है ना, इंसानियत जो है, वो किसी भी हद तक कहीं भी काम नहीं आती। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हर बार आपको देता हूं। इंसानियत बोलती है कि आप अपने मरे हुए सोल्जर्स को कम से कम श्रद्धांजलि दें, वो दर्जा दें कि यस वो देश के लिए मर गया। सही कॉज था, गलत कॉज था, कोई बड़ी बात। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कारगिल की ही मैं बात कर रहा हूं, चलिए छोड़ दीजिए। उसी मानवता के तौर पर इंडिया ने क्या कर दिया कि चलिए जी कोई बात नहीं, मरने के बाद कोई भी आदमी दुश्मन नहीं होता, हम इनका क्रियाक्रम करेंगे, और वो हमने किया। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसी कंधे पर हमने किया। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब आप बोलेंगे कि आर्म्स रेस में पड़ गए। आप कब नहीं थे? हमने तो नहीं बोला आपको कि वो PL-15 वाली मिसाइल ले लो। हमने तो नहीं बोला था आपको कभी भी कि आप एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज वाला टॉप ऑफ द रेंज ले लो। हमने तो आपको कभी नहीं बोला था कि आप ड्रोन्स जो हैं वो टर्की से ले लो। हमने कब बोला आपको? हमने आपको कब कंपटीशन दिया पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? प्रॉब्लम यह है कि इस समय आपकी फौज पाकिस्तान को मिसगाइड करेगी, जो आप बता रही हैं कि देखो जी क्यों। आप एक बात बताओ, बाजवा साहब अपनी 1200 करोड़ की जो संपत्ति है उसका 10% क्यों नहीं दे सकते? मुनीर साहब के घर कहाँ है? शहबाज शरीफ के घर कहाँ है? सर नवाज शरीफ के उनसे घर कहाँ है? भाई तो देखिए, फिर आवाम को ये सवाल तो करना पड़ेगा ना कि जनाब ये सारी गरीबी मेरे ही ऊपर क्यों? आप भी तो कुछ शेयर करिए। आप यहां से ले, क्योंकि ये जो आर्म्स आते हैं ना आपके यहाँ, ये आपको भी पता है, इसका जो बड़ा कट है ये इन्हीं लोगों को जाता है।
आपको क्या लग रहा है आईएमएफ की एक जो इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है वो सारी की सारी आप क्या पानी के लिए नहरें खोदेंगे? क्या आप भाखड़ा नंगल डैम बनाएंगे? आपको भी मालूम है ये पैसा कहां जाना है, और इसीलिए हर बार पाकिस्तान तकलीफ में आता है, चाहे वो एफएटीएफ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी ले लो। ज्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम ही ठीक करेगी, और अगर एज आ आवाम आपकी तरह अगर सही सवाल ना करे गए, सही स्टैंड नहीं लिए गए, तो लेट मी टेल यू, आवाम इस बार सफर करेगी। और इंडिया ने अब मन बना लिया है कि अगर अगर इस गेहूं की चक्की, जो आपकी टेररिज्म के गेहूं की चक्की में कुछ घुन पिस जाते हैं, तो ये कोलेटरल डैमेज आपको सफर करना पड़े। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मतलब खुल के जवाब दिएगा, हरगिज ऐसे जवाब ना दिएगा कि क्योंकि आप इंडियन है इसलिए आप जवाब दे रहे हैं। कुछ भी पूछ लीजिए। सर जो अभी हमारी लड़ाई हुई हिंदुस्तान के साथ, जो अटैक चले दोनों तरफ से, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बना दिए गए। आपको लगता है कि वाकई इतना काम किया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि आर्मी चीफ को प्रमोशन मिल जाए इस तरह से? फील्ड मार्शल एक ही शायद मेरे ख्याल अयूब खान रहे और अब ये आए हैं। क्या वाकई इतना टफ टाइम दिया था पाकिस्तान ने आपको कि आप लोगों को, कि यहाँ पे लोगों को ये लगे कि इनको और प्रमोशन दे दी जाए, तरक्की दे गई है? फील्ड मार्शल तो आप जानते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और उसका बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं आपको आंसर दे रहा हूं। पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ की मजबूरी थी कि अपने आप को एक वेंटिलेटर पर चलाना, कि अगले कुछ दिन और चल जाऊं, कुछ दिन और चल जाऊं। तो उनके बड़े भाई साहब ने, नवाज शरीफ, जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने पहले भी कहा था इंडिया से मत उलझो। ये उसके ही वर्ड थे, मेरे नहीं थे। अब उसी ने इनको गाइड किया होगा कि अब मुनीर से मत उलझ जाना। इसका मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक, चाहे वो फेल्ड ही सही हो, क्योंकि इस लड़ाई में अभी तक लड़ाई का लेवल तो आया ही नहीं था। 3 दिन के अंदर आपने अपने आप को कहां रखा, कहां नहीं रखा, ये दुनिया जानती है। बट फिर भी एज अ पॉलिटिकल डिसीजन ये बड़ा जरूरी था आपके यहाँ कि आप, शहबाज शरीफ, अपनी सरकार को कुछ दिन और वेंटिलेटर पर चला ले, जिससे कि ये श्रीमान जी अपने 5 साल करके शायद किसी एक नए चीफ को लाएं या ना लाएं, वो इनकी मर्जी है। बट अपने आप में पॉलिटिकल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। अब आगे बात एज अ फौज, पाकिस्तान प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉर में वर्ल्ड में टॉप पर चलता है। ये हमारे यहां पर भी एक्नॉलेज हम करते हैं कि हमें सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पाकिस्तान इस समय दिखा रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी जीत हमारी यही हुई है, जबकि इंडिया दिखा रहा है कि हमने तो लड़ाई शुरू ही नहीं करी थी। हमारे तो ऑफिशियल वर्जन जो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर भी नहीं था। जो अभी लड़ाई का तो मामला हमने कभी शुरू ही नहीं किया आपके साथ, उसमें ही आप इतना वो हो गए। सो अबव ऑल, एक जो मिलिट्री एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मिलिट्री को एक छोटा सा प्राइड देना पड़ा आपको। हालांकि वो प्राइड मिलिट्री से ज्यादा फिर तो मैं कहूंगा एयरफोर्स को मिलना चाहिए था। भाई अगर आप लोगों के यहाँ का कहना है कि चलिए जी आपने कुछ एरियल चीजों से हमारे ऊपर डैमेज किया, ये सारे असेट्स जो है, चाहे मिसाइल असेट्स है, ये ले लो, ये सब एयरफोर्स कंट्रोल करती है, क्योंकि एयर वॉरफेयर इज बेसिकली एयरफोर्स का काम होता है। एयर का पूरा कोऑर्डिनेशन एयरफोर्स करती है। चाहे वो ड्रोन अटैक ले लीजिए, मिसाइल अटैक ले लीजिए, एयर अटैक ले लीजिए, हेलीकॉप्टर अटैक ले लीजिए, अटैक कॉप्टर्स ले लीजिए, आपके F-16 ले लीजिए, आप F-10 ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए। तो मुझे तो लगता है अगर कोई हकदार होना भी चाहिए जिसकी सो कॉल्ड, तो आप देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एयरफोर्स और नेवी की भी कोई वैल्यू नहीं है इन फ्रंट ऑफ आर्मी चीफ। इस वजह से आपने एक, वो भी एक और जो बड़ी बात है वो है आवाम के लिए, कि अब आप आवाम को बताएंगे क्या? तो आपकी आवाम बह गई एक तरीके से, एकदम सरकारी एजेंडा चला, एक पूरा सैलाब सा लाया गया। ओ माय गॉड, आर्मी चीफ ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, हम बच गए, हम बच गए, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। अगर यही वाला लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया को लॉसेस नहीं होते, इंडिया को भी लॉसेस होते, लेकिन शायद हम झेल जाते। आपके यहाँ झेलना आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती, इकोनॉमिकली भी आ जाती, इंटरनेशनली भी आ जाती, जो भी मर्जी कर। आज की तारीख में हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? हमारे को प्रॉब्लम सिर्फ ये आई कि आप
कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो जीत का जश्न चलाया गया, ये जश्न हमें प्रॉब्लम कर गया कि हमारे यहाँ भी कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने पूछना शुरू कर दिया, अरे यार वो जीत क्यों मना रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये भी एक पार्ट ऑफ, अच्छा आपकी कंट्री के लिए बोल रहा हूँ, आपकी कंट्री के सर्वाइवल के लिए एक अच्छा प्रोपोगंडा है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है पूरी दुनिया में कि देखिए पाकिस्तान जीत गया, और मैं तो कह रहा हूं जीत गया, नहीं तो अगर ये लड़ाई में कन्वर्ट होता तो कहां तक जाता, आप बताइए। कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान कभी जीता? यस, एक लड़ाई है, एक है इलेक्शंस की लड़ाई, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा जीतती है उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अच्छे से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर लेती है। अदरवाइज जिस तरह के स्टेट ऑफ इक्विपमेंट आपके पास, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट बताए जाते थे, हमें तो शौक लग रहा है एज अ आर्मी पीपल कि यार वो भी डाउन हो गया, वो भी डाउन हो गया, JF-10 भी डाउन हो गया, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया, ऐसे कैसे? ऊपर से सोने पे सुहागा, वो आपके मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने अपने एयर डिफेंस को ऑन नहीं किया था। ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू से लाइक दैट? ये तो आप अपने खुद ही घाव के ऊपर नमक लगा रहे हो कि यार एक एयर डिफेंस सिस्टम बिना ऑन किए डिस्ट्रॉय भी हो गया। मतलब इतनी इररिस्पॉन्सिबल बात, अरे यार चुप रह लेते, मत बोलते। वो बोल दिया कि वो कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, अरे यार डिफेंस मिनिस्टर हो, कम से कम सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, थोड़ी सी एक ब्रीफ ले लो। दैट शोज देयर इज अ गैप बिटवीन दिस इज पॉलिटिकल एंड दिस इज आर्मी। बिल्कुल बहुत ज्यादा लेकिन गैप है सर। हाँ यस, सो इसके बीच की ये जो लंबाई है ना, इसको शहबाज शरीफ ने आर्मी को साथ रखने के लिए एक फील्ड मार्शल का खिताब दे दिया। मुझे लगता है वो ये भी दिखाएगा मुनीर को पूरी जिंदगी कि देखो मैं फेल होने के बाद मेरे को फील्ड मार्शल मिला, मैं उस लड़ाई में एक्चुअली फेल हो गया था। ऐसा मेरा सोच है, एज नॉट एज अ इंडियन, एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इसलिए कि यहाँ पर भी इस चीज के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि भाई एकदम ऐसा क्या कर दिया कि फील्ड मार्शल बना दिए गए। लेकिन बहरहाल सर इन तमाम न्यूज पे नजर रहेगी, और मैं आपसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करूंगी जैसे जैसे ये चीजें आगे की तरफ जाएंगी। वैसे अभी तक तो यही है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर दिया गया है, वाघा बॉर्डर बंद है, लेकिन वो जो उस पे चला करता है परेड वगैरह वो स्टार्ट हो गई है, और 30 तारीख तक उम्मीद है कि काफी चीजें जो है वो शायद सेटल डाउन होने की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। धन्यवाद सर।